हाय पाइसीस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है पाइसीस। 3 से लेके 16 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Pisces, so let's find out what's the messages for you, Pisces. What's the messages for Pisces? Okay, so let's get started. This is your person feeling, Pisces. वो स्ट्रेंथ का कार्ड ओके, मेजर फीलिंग है, कहीं ना कहीं पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस है, कब आपके रिलेशनशिप वाइज पैशनेट एनर्जी है, कब आपके रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है। मेजर फीलिंग है गाइस, ओके। पेशेंटली डील करें, मैच्योरली डील करें अपने रिलेशनशिप को, ताकि वो रिलेशनशिप में एक एडवेंचरस रिलेशनशिप बना सके या फिर कहीं ना कहीं एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सके। मे बी शायद डीलिंग विद न्यू पर्सन। आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? ओ मेजर इरादा है, इम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। आई फील सो को मे बी शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इशू हुए हैं किसी किसी के लिए, ओके। थोड़ी देर के लिए झगड़े फसाद हुए हैं, तो यहाँ पर पेशेंट रखे हैं, बट उनके इरादे है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में रीयूनियन होना है, मुझे रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। अदरवाइज यहाँ पर उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप को नर्चर करना है, ख्याल रखना है, अपने पर्सन के बारे में, पर्सन को खुश रखना है, पर्सन की हैप्पीनेस का ख्याल रखना है, ओके। मदरली एनर्जी है, ओके। आपके पर्सन के बिहेवियर कैसा है? सी पेज एंड पेंटिकल। आपके पर्सन का बिहेवियर है कि रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप में लेके जाना। पेज ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी, ओके। वो कहीं ना कहीं एक फ्रेश तरीके से एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके। मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना, अगर कुछ लोग थोड़ी देर के लिए अलग हुए हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि पेशेंटली मैच्योरली डील कर रहे हैं, ताकि आप अपने आपके पर्सन मैच्योरली डील कर, ताकि रिलेशनशिप में बातचीत करें, ताकि रीयूनियन हो सके और सिक्योर नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट हो सके रिलेशनशिप वाइज, ओके। नर्चरिंग केयरिंग वाली फीलिंग है उनकी, या फिर बिहेवियर है, एंड वो चाहते हैं कि एक फ्रेश तरीके से सिक्योर रिलेशनशिप हो। आपकी फीलिंग क्या है? 10 ऑफ, आप भी वही चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ओके। आपकी फीलिंग लविंग है, केयरिंग है, एंड बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी, ओके। जैसे कि लव शादी में बदलना चाहते हैं कुछ लोग, एंड लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपकी फीलिंग ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो चाहती हो कि थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए तो चाहते हो कि लव शादी में बदले, वैसी फीलिंग है, ओके। और एक दूसरे के साथ में खुश रहना चाहती हो, बॉन्ड चाहती हो, अबंडेंस चाहती हो, हैप्पीनेस चाहती हो, ओके, लॉयल रहना चाहती हो। दिस इज योर फीलिंग। वैसे आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है? चैलेंज है बर्डन, चैलेंज है रिलेशनशिप में मे भी शायद काम का प्रेशर है, टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई है, या फिर सिंगल हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं देयर लॉट्स ऑफ लॉर्ड, ओके। बट चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो भी ये बर्डन आया है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बट कैसे, ओके। तो इसीलिए ना मे बी शायद आपके पर्सन ना पेशेंटली डील कर, आपको समझते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैच्योरली पेशेंटली डील कर रहे हैं, जैसे सिचुएशन वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए अपने रिलेशनशिप में ध्यान दे सको समय के साथ में, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आउटकम में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो रहा है,
एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो रही है, बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके फ्यूचर में सिक्योरिटी हो सके। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है पेज ऑफ सोर्स। गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर द रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, डिग डीप जाना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में दिल की बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप आज क्लियरली मूवमेंट हो सके। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने काम में बहुत बिजी है, से चैलेंज है काम। ओके, काम में बहुत बिजी हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ओके, कुछ लोग सिंगल हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, चुप्पी ढरे हुए हो, अपने आप में ही समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्रेश न्यू लव। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए भी जैसे कि सिंगल हो जाते हो, बर्डन आ जाता है, किसी वजह से बातचीत बंद हो जाती है एंड कहीं ना कहीं काम की वजह से, फैमिली की वजह से बट बातचीत नहीं हो पाती, तो यहाँ पर ना इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कम्युनिकेशन इज नीडेड, यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, डोंट यू वरी। अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, ओके, तो कहीं ना कहीं बातचीत भी बंद है और अपने आप में आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर ना समय के साथ, ओके, समय के साथ आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना लोगे, डिग डीप जाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप वैसी क्लैरिटी आ सके, जैसे पास्ट में था वैसे हो सके। ओके, इसीलिए आपके पर्सन ने यहाँ पर मैच्योरली डील कर रहे हैं क्योंकि वो आपको समझते हैं। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर फॉर यू पाइसेस। या समझते हैं क्योंकि आप सी दिस इज योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर पेशेंट रखे हुए हैं कि पेशेंट रखे, पेशेंटली आपसे बातचीत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो आपके साथ में इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट, इमोशनल तौर से रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके। क्योंकि यहाँ पर ना कहीं उनकी फीलिंग है कि पाइसेस सो मच टायर्ड हैं, पाइसेस कहीं ना कहीं बिजी हैं, पाइसेस आपको समझते हो, इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब पाइसेस के सारे मामले सुलझे और आप दोनों के बीच में फिर से रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो बोल के। ओके, दिस इज योर फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग है, इसीलिए आपके पर्सन ना जैसी परिस्थिति है, जैसे आप वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, उनकी इरादे है कि नहीं, मुझे ना रिलेशनशिप को जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज यू, दिस इज यू पाइसेस। ओके, दिस इज यू, कहीं ना कहीं पाइसेस आपके पर्सन की इरादे हैं कि 3 ऑफ कप इज रिवर्स इज 2 ऑफ कप। ओके, पाइसेस के साथ में मुझे बॉन्ड लेके आना, पाइसेस के साथ में मुझे रियूनियन होना, पाइसेस के साथ में मुझे रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो उनके इरादे के जैसे पाइसेस हैं वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना है, उनको वैसे ही मुझे वैसे ही रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ लेके जाना है ताकि हमारे बीच में रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस रहे, बना रहे बोल के। ओके, तो इसीलिए उनका बिहेवियर ना गिव एंड टेक वाली है, पेज ऑफ पेंटिकल वाली है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं फंसता या सी पेज ऑफ, उनका बिहेवियर पेज ऑफ पेंटिकल वाला इसलिए है, मे बी शायद कहीं ना कहीं पास में आप लोगों की लाइफ में ना 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन था, कुछ भी ऐसे वरिड था, 10 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं वो उनका बिहेवियर कि मुझे ना पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट के मामलों को फिर से लेके नहीं आना है, पास्ट को वहीं पर ही ख़त्म करना ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से सिक्योर रिलेशनशिप बना सकूं। उनका बिहेवियर वही है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, यंगर बिहेवियर है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से, यंगर तरीके से बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, वैसे आपकी फीलिंग 10 ऑफ कप वाली क्यों है पाइसेस? या क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो, आप वैसे भी बहुत सोचते हो पाइसेस। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हो। सी मून,
सो मच ओवर थिंकिंग, ओके, अपने पर्सन के मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करो। आप सोच रहे हो कि इनके साथ में मेरी मैं सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा, या फिर शादीशुदा है तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी शादीशुदा लाइफ में भी, ओके। तो डोंट गाइस, मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जैसे आप हो वैसे मुझे पाइसेस को एक्सेप्ट करना है, उन्हीं के साथ में रहना है, बैलेंस करना है बोल के, ओके। क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग वाली है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाता है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर लेते हो, ओके। कहीं ना कहीं अपने पर्सन के प्रति डाउट कर लेते हो, अपने पर्सन के प्रति कहीं ना कहीं बोलते ना ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, ओके। पर डोंट, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर देते हैं, ओके। तो जस्ट इसीलिए आपके पर्सन ना पेशेंटली डील करते, बहुत अच्छी एनर्जी है। व्हाई द चैलेंज इज 10 of wand। सी 10 of wand इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, आप दोनों किसी न किसी बर्डन की वजह से उलझे पड़े हुए हो। सी फीलिंग जाहिर नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। टाइम इशू की वजह से हो सकता है, काम की वजह से हो सकता है, या फिर आउटिंग पे नहीं जा पा रहे हो, डेटिंग पे नहीं जा पा रहे हो, दैट इज़ योर इशू, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है ये सारी चीज़ों की वजह से सिंगल हो, तो वो इशू है, ओके। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। वाई द आउटकम इज 2 of wand। वाई द आउटकम इज 2 of wand। या कहीं ना कहीं 2 of wand इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मे बी शायद दिस इज द जस्टिस का कार्ड, ओके। रिश्ते आप लोगों के उलझ गए हैं, बट नो मैटर व्हाट मूवमेंट हो जाएगा, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रा पर्सन या कैंसर पर्सन, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर लोगे, मूवमेंट हो जाएगा, उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं पास के जो भी इशू थे उससे आप बाहर निकल के अपने रिलेशनशिप को एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना लोगे, बैलेंस कर लोगे, ओके। या किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आपने खुद मैच्योरिटी के जरिए, ओके। तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी आपके उलझे हुए रिश्ते हैं पास्ट के वो सुलझ रहे हैं, तो बैलेंस करते हुए मूवमेंट हो रहा है, ओके। सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग। Why the 9 of Pentacle and the High Priestess and the Magician is there? See, कहीं ना कहीं सिंगल हो, अकेले हो, बट सिंगल हो कहीं ना कहीं सोचो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाए, ओके। बट यू आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज आपके इरादे ही है कि रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ओके। आपकी इरादा है कि आप अपने रिलेशनशिप हील होते हुए, जो भी अगर सिंगल हो तो अपने आप में मैच्योरली हील होते हुए अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि बॉन्ड आ सके, ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, दिस इज द ग्रोथ का कार्ड, ओके। तो अगर कोई सिंगल है तो रियूनियन हो रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो रही है तो बातचीत चालू हो रही है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, हील होके अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना रहे हैं, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए अपने रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, रेस्ट कीजिए, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर द रिलेशनशिप। या सी देश द कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे टावर मोमेंट हुआ हो, कोई भी ऐसे बात की वजह से आपकी बातचीत बंद हो गई हो, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई हो, तो फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पैशनेट न्यू बिगिनिंग दे सको, ओके। मे भी शायद कोई ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ हो पास्ट में, उसकी वजह से रिलेशनशिप वाइज कोई भी ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो ओपन होइए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए एक दूसरे के साथ में, ताकि आप स्लोली बट आप रिलेशनशिप में राइज अप हो सको, ओके। पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सको, दैट इज योर गाइडेंस। पाइसेस, अगर आप दोनों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप वाइज सुधर रहे हैं,
यहाँ पर आपके विशेष है कि रिलेशनशिप में एक नए सिरे से मैनिफेस्ट करना वो हो रहा है, तो जस्ट कम्युनिकेशन ओपन कीजिएगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। व्हाट्स द कन्फेशन? ओके, सी कम्युनिकेशन ओपन, सी कंफर्मेशन आ गया गाइस, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज नीडेड। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर ये कन्फेस कर रहे हैं, सी जो भी इल्यूजन था, जो भी नेगेटिविटी थी मेरी लाइफ से मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी मुझे कम्युनिकेशन करना है एंड ओपन अप होना है। सी आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं मैं अपने दिल की बातें बताना चाहता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं वो फ़ोन कॉल कर रही है ताकि वो अपने सारे गिले शिकवे को आपके साथ में रख सके, बातचीत कर सके, अपने फीलिंग को जाहिर कर सके, इसीलिए वो ओपन अप हो रहे हैं। ओके, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको कन्फेस कर रहे हैं कि या मेरे कहीं ना कहीं मैं इल्यूजन में था, या फिर कहीं ना कहीं मैं ओवरथिंक कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कम्युनिकेशन करके, वो कन्फेस कर रहे हैं। ओके, या अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, जैसे यूनिवर्स ने पहले ही कहा, पास्ट में आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये 2 हफ्तों के अंदर सामने वाला कम्युनिकेशन करके सारी रिलेशनशिप पे आपको बता रहा है, बता रही है, और ओपन अप हो रहे हैं। ओके, या पाइसी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।